हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डैंड्रफ की, और डैंड्रफ के 3 पॉइंट्स हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि डैंड्रफ आखिर होता क्यों है, डैंड्रफ के रीजंस कॉजेस क्या है। सेकेंडली हम डिस्कस करने वाले हैं कि डैंड्रफ अगर हो रहा है तो उसको होने से कैसे रोके, मतलब हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारे बालों में डैंड्रफ ना हो। और थर्ड जो है वो है, हम डैंड्रफ अगर हुआ है, ऑलरेडी है हमारे बालों में डैंड्रफ, तो उसको कैसे ट्रीट करें या उसको कैसे निकालें। इस वीडियो में मैं आपको कुछ मेडिकेटेड प्रोडक्ट भी सजेस्ट करने वाली हूँ, प्लस मैं कुछ ऐसी होम रेमेडीज भी शेयर करने वाली हूँ जो 100% नेचुरल भी है और 100% इफेक्टिव भी है, जिसको यूज़ करके आप आपके डैंड्रफ को घर पर ही क्योर कर सकते हो। बिल्कुल भी देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं डैंड्रफ के रीजंस की, आखिर डैंड्रफ होता क्यों है। तो एक बेसिक कंसेप्ट सबके माइंड में होती है कि डैंड्रफ सिर्फ उन लोगों को होता है जिनका स्काल्प बहुत ज़्यादा ड्राई होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका स्काल्प ऑयली है फिर भी आपको डैंड्रफ हो सकता है। डैंड्रफ होने के बहुत अलग अलग रीजंस होते हैं। अगर आप टीनेजर हो तो आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी आपको डैंड्रफ हो सकता है। आपके बालों की अगर अच्छी तरह से सफाई नहीं हो रही है तो भी आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम हो सकता है। आपके बालों को अच्छा पोषण न मिलने की वजह से भी डैंड्रफ हो सकता है। अगर आपका स्काल्प ड्राई है और आप ऑयल नहीं लगाते हो फिर भी आपको डैंड्रफ हो सकता है। और अगर आपका स्काल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है और आप उस पर और ज़्यादा ऑयल लगाते हो, ये भी डैंड्रफ का बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना आता है बालों में, तो उसकी वजह से भी आपको डैंड्रफ हो सकता है। ये बहुत मेन रीज़न है डैंड्रफ का। पसीने की वजह से डैंड्रफ ज़्यादा बढ़ता है। आपके शरीर में पोषक तत्वों की या फिर पानी की कमी की वजह से भी डैंड्रफ होता है। अगर आप बाल धोने के लिए बहुत ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल करते हो या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड शैम्पू यूज़ करते हो तो उसकी वजह से भी आपके बालों में डैंड्रफ हो सकता है। और लास्ट जो रीज़न है वो है थायराइड। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी डैंड्रफ होता है। और अगर आपको थायराइड की वजह से डैंड्रफ है तो उसको क्योर करने के लिए आपको डॉक्टर रिकमेंडेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि डैंड्रफ आने से हम कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी वो है कि आप आपके बाल वॉश करने के लिए बिल्कुल भी गर्म पानी का इस्तेमाल मत कीजिए। गर्म पानी आपके स्काल्प को पूरी तरह से ड्राई कर देता है और डैंड्रफ जो होता है उसको भी बढ़ाता है, और जिनके स्काल्प पे बिल्कुल डैंड्रफ नहीं है उनके स्काल्प पे भी वो डैंड्रफ लाता है। आपको बिल्कुल भी गर्म पानी का या फिर पूरे ठंडे पानी का भी इस्तेमाल नहीं करना है। आपको गुनगुना पानी आपके बाल वॉश करने के लिए यूज़ करना है। उसके बाद पॉइंट आता है शैम्पू का। तो हम कोई भी रेगुलर शैम्पू यूज़ करते हैं तो आप एक ही शैम्पू हमेशा कंटिन्यू कीजिए। आप अलग अलग शैम्पूज ट्राई मत कीजिए। बाल आपका स्काल्प आपको एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है कि आपको कोई भी शैम्पू आप उठा के लेकर आओगे और उस पर लगाओगे और एक्सपेरिमेंट करके देखोगे, नहीं। तो आपका जो एक शैम्पू है वही आप हमेशा कंटिन्यू कीजिए। और शैम्पू लगाने के भी टेक्निक है। आपको शैम्पू डायरेक्ट कभी भी आपके बालों पे, आपके स्काल्प पे अप्लाई नहीं करना है। उसकी वजह से क्या होता है, जब हम बाल वॉश करते हैं तो शैम्पू जो होता है वो पूरी तरह से बालों में से निकलता नहीं है, और जब वो ड्राई हो जाता है तो उसकी वजह से आपको स्काल्प इन्फेक्शन भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, और डैंड्रफ तो 100% होता ही है। आपको क्या करना है, आपको मग लेना है, उसमें पानी डालना है और उसमें शैम्पू डालना है, उसको अच्छे से डाइल्यूट करना है, उसका एक झाग तैयार करना है, और उस झाग से आपको आपके बाल वॉश करने हैं। बाल वॉश करते समय भी जब आप वो झाग आपके बालों में बनाते हैं तो उसको आप 5 से 10 मिनट के लिए वैसे ही बालों पे रखिए और उसके बाद बाल वॉश कीजिए। उससे क्या होता है कि आपके बालों में जो भी डर्ट या डस्ट जम जाती है वो शैम्पू उसको अच्छे से क्लीन करता है और आपको एक हेल्दी स्काल्प प्रोवाइड करता है। तो अगर आपके बालों में डैंड्रफ पहले से ही है तो आप जितना हो सके उतना माइल्ड शैम्पू यूज़ करिए। ज़्यादा हार्ड शैम्पू अगर आप यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से और ज़्यादा डैंड्रफ का इन्फ्लेमेशन बढ़ता है।
तो जितना हो सके उतना माइल्ड शैम्पू आप यूज़ करिए आपके स्काल्प के लिए, आपके हेल्दी स्काल्पिंग। पसीना हमारे बालों की हर प्रॉब्लम के लिए एक इन्विटेशन है। हमें पसीना कभी भी बालों में नहीं होने देना है। मोस्टली जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, उस टाइम हमारे बालों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो स्पेशली मैं लड़कियों को बताना चाहूँगी कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आप आपके बालों को टाइटली मत बांधिए, उनको थोड़ा लूज बांधिए, जिसकी वजह से आपके बालों में से एयर पास होगी और ज़्यादा पसीने की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और नेक्स्ट जो बात आती है तो लड़कों की, तो जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो उसके बाद आप डायरेक्टली बात लीजिए, आप आपके बाल अच्छे से वॉश कर लीजिए, जिससे कि आपको भी कोई मतलब स्वेटिंग की वजह से बालों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पानी और पोषक तत्वों की आपके शरीर में कमी, आप आपके खाने की तरफ ध्यान दीजिए। खाने में ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व हो इसकी तरफ आप ध्यान दीजिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। कम से कम दिन में आपको 8 से 10 ग्लास पानी पीना है, जिसकी वजह से आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी और आपके हेयर और हेयर स्काल्प भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इज ड्राई स्काल्प। तो डैंड्रफ होने के बहुत सारे रीजन तो मैंने आपको पहले ही बता दिए, मगर आपका स्काल्प अगर ड्राई है तो आपको डैंड्रफ का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा, ये भी बात सच है। ड्राई स्काल्प वालों को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है। अगर आपका स्काल्प ड्राई है तो आप उसको वीक में एटलीस्ट एक बार उसको ऑयल मसाज दीजिए। ऑयल मसाज से आपका स्काल्प बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है और जो ड्राइनेस होती है, मतलब जो मेन रीज़न है डैंड्रफ का, ड्राइनेस, तो वो ड्राइनेस ऑयल कहीं हद तक ख़त्म करता है। तो इसलिए आपको ऑयल मसाज वीक में एटलीस्ट वंस आपके स्काल्प पे देना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका स्काल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप ऑयल बिल्कुल मत लगाइए आपके बालों में अगर डैंड्रफ है तो। मतलब ऑयली स्काल्प वालों ने भी ऑयल लगाना है, बट आपके स्काल्प में डैंड्रफ अगर होगा तो आपको बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाना है। विंटर्स में आप भी ऑयल लगा सकते हो, क्योंकि विंटर्स में हर किसी का जो स्काल्प होता है वो ड्राई होने लगता है। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आपको वीक में 2 से 3 बार आपके बालों को वॉश करना है, वो भी माइल्ड शैम्पू से ही वॉश करना है और गुनगुने पानी के हेल्प से ही वॉश करना है। ये बात आप माइंड में लॉक कर लीजिए। बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन या फिर तनाव के शिकार है तो उनको भी बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन या तनाव लेते हो तो उसको भी आप थोड़ा कम कर दीजिए, या आप मेडिटेशन या योगा की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए, जिससे कि आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा और आपको किसी तरह का हेल्थ इशू भी नहीं होगा। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट पर आने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आपके बालों का डैंड्रफ लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब टॉप लेवल का डैंड्रफ अगर आपके बालों में है, लाइक कुछ लोगों में डैंड्रफ इतना ज़्यादा होता है कि लिटरली उनका स्काल्प निकलने लगता है, या फिर ऐसा लगता है उनके बालों में किसी ने आटा फेंक दिया हो, इतने ज़्यादा लेवल पे किसी को डैंड्रफ होता है। अगर आपको भी उतना लेवल का डैंड्रफ है तो आपको डॉक्टर का सजेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसको आप डॉक्टर के गाइडेंस में ही ट्रीट कीजिए, क्योंकि डैंड्रफ से बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, या फिर आपको स्काल्प पे कोई स्किन डिसीज भी हो सकता है जिसको आप डैंड्रफ समझ रहे हो। आपको अगर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ का प्रॉब्लम लग रहा है तो आप 100% डॉक्टर के पास जाइए और उनका रिकमेंडेशन लीजिए। ट्रीटमेंट में मैं जो आपको सबसे पहले सजेस्ट करने वाली हूँ वो है शैम्पू। शैम्पू हमारे डैंड्रफ को ट्रीट करने में एक बहुत ह्यूज रोल प्ले करता है। आप कोई भी मतलब जनरल स्टोर से शैम्पू उठा के लाओगे और वो यूज़ करोगे तो आपका डैंड्रफ का जो इन्फ्लेमेशन है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आपको स्पेसिफिक जो शैम्पू डैंड्रफ के लिए बनाया गया है वो आपके बालों पे, आपके स्काल्प पे यूज़ करना है, जिससे कि आपका स्काल्प ज़्यादा से ज़्यादा डैंड्रफ फ्री रह सके। तो मेरी रिसर्च में मुझे जो सबसे अच्छा शैम्पू लगा है वो है कीटोकोनाज़ोल। विद स्पेलिंग में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका नाम दे दूंगी, आप वहाँ पे जाकर चेकआउट कर लीजिए। तो कीटोकोनाज़ोल का जो शैम्पू है वो अब तक का बेस्ट शैम्पू माना गया है फॉर डैंड्रफ। ओके, ये शैम्पू आपको यूज़ कैसे करना है, तो इसके एप्लीकेशन मेथड है कि आपको क्या करना है, इस शैम्पू को लेना है, उसको पानी के साथ डाइल्यूट करना है और बालों के ऊपर उसका अच्छा खासा झाग बना लेना है, और उस झाग को आपको आपके स्काल्प पर रहने देना है कम से कम 10 से 15 या 15 से 20 मिनट तक।
इससे क्या होता है, शैम्पू का और आपके स्काल्प का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है और आपके शैम्पू में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आपके स्काल्प पे डायरेक्ट अटैक करते हैं और डैंड्रफ को अच्छी तरह से रिमूव करते हैं। सो आपको 10 से 15 मिनट तक झाग को बालों में रहने देना है और उसके बाद आपको गुनगुने पानी से आपके बाल वॉश कर लेने हैं। सो नेक्स्ट मैं आपको सजेस्ट करूँगी क्लीमी जोन का लोशन, क्लीमी जोन। सो मैं फिर से इसका भी नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विद स्पेलिंग लिख दूँगी, आप जाकर चेक कर लीजिए। सो ये जो लोशन है ये आप ओवरनाइट भी आपके स्काल्प पे लगा कर सो सकते हो, रख सकते हो और दूसरे दिन सुबह उठने के बाद इसको आप वॉश कर सकते हो, या फिर बाल वॉश करने से 1-2 घंटा पहले या 1 से 3 घंटे तक भी आप आपके बालों पर इसको रख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर डैंड्रफ प्रॉब्लम। आपकी डैंड्रफ प्रॉब्लम अगर ज़्यादा है तो आप इसको ओवरनाइट रखिए और थोड़ा बहुत अगर डैंड्रफ है तो आप इसको नहाने से पहले या बाल धोने से पहले भी 1-2 घंटे तक लगा सकते हो। ये ऑल डिपेंड्स ऑन यू। सो नेक्स्ट बात करते हैं होम रेमेडी की। सो आज जो मैं आपको होम रेमेडी बताने वाली हूँ वो 100% नेचुरल है, 100% इफेक्टिव भी है। सो आपको ये रेमेडी भी वीक में 2 बार यूज़ करनी है आपके हेल्दी स्काल्प के लिए और डैंड्रफ फ्री स्काल्प के लिए। सो चलिए देखते हैं वो रेमेडी क्या है। सो सबसे पहले आपको एक खाली कंटेनर में 5 से 6 चम्मच तक दही ऐड करना है और दही में आपको 1 से 1.5 चम्मच तक कॉफ़ी पाउडर ऐड कर देनी है। इन दोनों को मिक्स करने के बाद आपको इसमें आधा लेमन स्क्वीज़ करके डालना है। याद रखिए लेमन आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, लेमन आपको आधा ही डालना है। उसके बाद इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और दही में बिल्कुल भी लम्स आपको नहीं छोड़ने हैं और ये पेस्ट आपको आपके हेयर्स पे अप्लाई करनी है। दही की एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ आपके हेयर डैंड्रफ को रिमूव करने में हेल्प करती है। दही में कूलिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है जो आपके ईची स्काल्प को क्योर करती है। दही आपके हेयर्स का पीएच बैलेंस मेंटेन रखता है। दही में विटामिन B5 एंड विटामिन D पाया जाता है जो आपके हेयर के लिए हेयर सप्लीमेंट या फिर सुपर फूड की तरह काम करता है। इसमें मौजूद मॉइस्चराइजिंग एंड नरिशिंग एजेंट आपके रूखे स्काल्प को सॉफ्ट एंड मॉइस्चराइज बनाता है। इस पेस्ट में मैंने कॉफ़ी का इस्तेमाल किया है। कॉफ़ी आपके स्काल्प पर एज अ स्क्रब की तरह काम करता है जो कि आपके हेयर स्काल्प को डीपली क्लीन करता है। कॉफ़ी के ग्रैन्यूल्स की वजह से आपके हेयर स्काल्प पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आपको एक क्लीन एंड फ्रेश हेयर स्काल्प प्रोवाइड करता है। सो कॉफ़ी आपको लगाकर वैसे ही छोड़नी नहीं है, उसकी अच्छे से आपको हेयर स्काल्प पे मसाज करनी है। जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ, आपको फिंगर टिप्स की हेल्प से बहुत अच्छे से कॉफ़ी का स्क्रब आपके हेयर स्काल्प पे करना है। इस पेस्ट में मैंने नींबू का भी इस्तेमाल किया है। नींबू में फॉलिक एसिड एंड साइट्रिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो आपके स्काल्प पे किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने से रोकता है। नींबू में पाए जाने वाला लेमोनियम आपके ड्राई और रूखे स्काल्प में जान डालने का काम करता है। डायरेक्ट नींबू आपको कभी भी आपके बालों पे अप्लाई नहीं करना है, उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज आपके बालों के लिए हानिकारक हो सकती है। सो आपको हमेशा नींबू का इस्तेमाल दही के साथ ही आपके बालों पर करना है। इस पैक को आपको अच्छे से 15-20 मिनट के लिए आपके बालों पे छोड़ देना है और उसके बाद आपको बाल वॉश ऑफ कर लेने हैं। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन फ्री में है तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।